देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहब अंबेडकर पर जो बयान दिया था और उससे जो बवाल पैदा हुआ है दोस्तों, उस पर अमित शाह ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। मगर एक सीधे से सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया कि आखिर उन्हें यह कहने की क्या जरूरत पड़ी कि अंबेडकर की जगह अगर भगवान का नाम याद कर लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। आपने इस तरह से क्यों कहा कि अंबेडकर के नाम पर एक फैशन निकल पड़ा है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। मैं देश के गृह मंत्री से समझना चाहता हूं, आपने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने अपने भाषण की बातें दोहराई, आपने कांग्रेस पर हमला किया कि किस तरह से उन्होंने अंबेडकर साहब का अपमान किया था, मगर आपने जो कहा उस पर तो स्पष्टीकरण दीजिए। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, आप फेक न्यूज की बात कर रहे थे, आप यह तक कह रहे थे कि मेरे बयान को लेकर कांग्रेस ने जो किया है हम उस पर लीगल एक्शन यानी वैधानिक कार्रवाई पर विचार करेंगे। मगर जो सीधा सा सवाल जिसका आपको जवाब देना चाहिए था कि आपको यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि अंबेडकर की जगह अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। क्या देश के गृहमंत्री इस बात को समझते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के क्या मायने हैं? बाबा साहब अंबेडकर का मतलब संविधान है, जिसमें देश के दलितों, पिछड़ों, वंचितों को न्याय मिलता है। वो देश का संविधान जिसकी धज्जियां आपकी पार्टी के नेता उड़ाना चाहते हैं। अमित जी, आपने एक सरल से सवाल का जवाब नहीं दिया, पूरा जमावड़ा था गोदी मीडिया का। गोदी मीडिया वही सवाल पूछ रहा था जो अमित शाह सुनना चाहते थे, एक सीधा और सरल सवाल। आखिर देश के गृह मंत्री अमित शाह को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि अंबेडकर की जगह अगर भगवान का नाम ले लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता? सबसे बड़ी बात, अमित जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। आखिर क्या वजह है कि आपके पार्टी के नेता लगातार संविधान को बदलने की बात करते रहते हैं और आज तक आपने उनकी आलोचना नहीं की, और फिर आप ये कहते हैं हम उस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं जो बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करती है। आपने ये तक कहा कि हमने मंडल लागू किया था 1990 में। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा अमित जी, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल लेकर आए थे तो उसके जवाब में लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू कर दी थी, और उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था, और जॉर्ज फर्नांडिस के इस बयान का खंडन आज तक भाजपा के किसी नेता ने नहीं किया। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि मुझे स्वयं आडवाणी जी ने कहा कि वीपी यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह मंडल लेकर आ गए, अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं रह गया है, अब मैं राम रथ यात्रा शुरू कर रहा हूं। यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा मंडल के पक्ष में नहीं था, और सब जानते हैं कि भाजपा की मंडल को लेकर क्या राय थी। याद कीजिएगा। अमित जी बताइए, पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ये क्यों कह रहे थे और आज तक आपने उनके इस बयान का खंडन क्यों नहीं किया? सुनिए जॉर्ज फर्नांडिस ने क्या कहा। 27% रोजगार सामाजिक और शैक्षणिक मामलों में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षित रखा जाए, यह मंडल कमीशन की सिफारिश, और इस सिफारिश को लागू करने का ऐलान 7 अगस्त को संसद में हम लोगों ने किया। इस ऐलान के 48 घंटों के अंदर, मैं औरों की बात नहीं कह रहा हूं, लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद मुझसे कहा कि आपने हमारे सामने अभी कोई विकल्प नहीं रखा है, हमारे सामने अभी एक ही रास्ता है कि हम हिंदुत्व का प्रश्न को, मंदिर और मस्जिद का प्रश्न को लेकर लोगों के सामने जाने का काम करें। अगर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती तो फिर राम भक्ति आपको देखने के लिए नहीं मिलती, जिस मात्रा में आज देखने के लिए मिल रही है और जिस ढंग से वो देखने के लिए मिल रही है। यह हकीकत है और छिपाई जाती है, यह हकीकत है। तो साफ तौर पर भाजपा मंडल के खिलाफ था, और आप यह कह रहे हैं कि 1990 में मंडल आया और 1980 में इंदिरा गांधी ने उस पर अंकुश लगा दिया था, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। मगर आप खुद नहीं बता रहे हैं कि आखिर भाजपा क्यों मंडल कमीशन के खिलाफ था। सबसे बड़ी बात, आप एक ही सुर में सावरकर का नाम भी ले रहे हैं और अंबेडकर का भी नाम ले रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि सावरकर ने अंबेडकर के बारे में क्या कहा था? अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता दूं, इतिहासकार अशोक कुमार पांडे की किताब है, और उस किताब में उन्होंने क्या कहा है अंबेडकर के बारे में आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। यह देखिए, बौद्ध धर्म स्वीकार कर तुम असहाय हो जाओगे, अतः डॉक्टर अंबेडकर नामक व्यक्ति भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो भी किसी हिंदू को किसी तरह का सूतक नहीं लगने वाला है। यानी कि बाबा साहब अंबेडकर अगर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं तो सावरकर ने भिखारी शब्द का इस्तेमाल किया। वहां जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार देश के गृह मंत्री के सामने बैठे थे, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था जो आपके सामने तर्क लेकर आता। अमित जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आप एक ही पंक्ति में सावरकर और अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सावरकर ने अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर।
न हर्ष न विमर्श। जहां स्वयं बुद्ध हार गए, वहां आंबेडकर किस झाड़ की पत्ती हैं, किस झाड़ की पत्ती हैं, यह कहा था सावरकर ने बाबा साहब आंबेडकर के बारे में। और आगे गौर कीजिएगा, बाकायदा यह लंबा चौड़ा बयान है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हिंदू धर्म का त्याग किए बिना अस्पृश्यता यानी छुआछूत कभी जाएगी ही नहीं। ये जो बड़बड़ आंबेडकर आजन्म करते आए हैं, वो जितनी झूठी है उतनी कुटिल है। इसलिए हरिजनों में से चमार, मांग, ढोर आदि किसी भी जाति का हिंदू धर्म त्यागने के दुष्कर्म में आंबेडकर के साथ नहीं है। और जिन कुछ भ्रमित और झांसे में आए महारों का साथ उन्हें मिल रहा है, वो भी उपर्युक्त सत्य पक्केपन से उनके सामने रखने पर ढहे बिना नहीं रहेगा। यह हमारे महार बंधु अच्छी तरह जान लें, यदि वे हिंदू रहते हैं तभी उनकी अस्पृश्यता आसानी से नष्ट होगी और उन्हें अपने हिंदू बंधुओं की सहन शक्ति से विमुख होकर नहीं रहना पड़ेगा। यह है सावरकर के विचार बाबा साहब आंबेडकर के बारे में। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं अमित जी, आप एक ही पंक्ति में इन दोनों का नाम आखिर कैसे ले सकते हैं? सबसे बड़ी बात, आप ये कह रहे हैं कि आपके बारे में फर्जी न्यूज, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और आप सीधे से सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं अमित जी कि आपको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी। आप क्यों ये कह रहे हैं आंबेडकर आंबेडकर आंबेडकर, आंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। आप यूं क्यों कह रहे हैं कि आंबेडकर की जगह अगर भगवान का नाम लिया जाता तो स्वर्ग मिल जाता 7 जन्मों में? मैं फिर दोहराना चाहूंगा, आंबेडकर मतलब इंसाफ। ऐसे थे हमारे बाबा साहब। यही मैंने किताबों में पढ़ा है और यही मैंने अपने आसपास देखा है कि किस तरह से इस एक व्यक्ति का नाम इस देश के दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। अमित जी, इस बात को आप भूल नहीं सकते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जब अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उससे कुछ देर पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अखिलेश यादव ने भी प्रहार किया है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं अखिलेश यादव इस पर किस तरह से हमला बोल रहे हैं। बकौल अखिलेश यादव, बाबा साहब आंबेडकर दलितों, पिछड़ों और वंचितों के मसीहा हैं, भगवान हैं। अखिलेश ये भी कहते हैं कि जिस तरह की जुबान का इस्तेमाल बाबा साहब के बारे में लोकसभा में किया गया, उसी तरह की जुबान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ विधानसभा में करते हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, दिल्ली का भी सदन नहीं चला, दिल्ली का भी सदन नहीं चला और वहां भी आप जानते हैं कि सरकार की तरफ से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। हम आप सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश के संविधान बनाने में और इस देश को एक ऐसा संविधान जिसमें सबको हक और सम्मान मिलता है, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया। लेकिन आप देखिए उनके सम्मान में किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ये वही लोग हैं जो संविधान कभी बदलना चाहते थे और लोकतंत्र पे हमला करने के लिए कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो जाए। लोकतंत्र वो है जिसमें हम लोगों की बातों को सुनते हैं, हर इंसान को जोड़ करके लोकतंत्र है। लेकिन ये लोग मन विधान से चलने वाले लोग एक तंत्र पसंद करना चाहते हैं। ये तो हालत दिल्ली की है। और यूपी की हालत जो है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी, उनकी भाषा तो ऐसी है कि अगर आप सुने तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। उनकी जो भाषा सदन में है वो शायद डेमोक्रेटिक नहीं है, एक सम्मान की भाषा नहीं लगती है। अगर राइट टू स्पीच है तो कहीं ना कहीं हमें राइट फॉर सम्मान की भी बात करनी पड़ेगी। हमारा सम्मान तो कोई भाषा ऐसी इस्तेमाल करे जिससे सम्मान हो, और वही स्थिति आज बनी है कि सरकार के मंत्री, डिप्टी सीएम की जो भाषा थी वो ठीक नहीं थी। आप किसी को उपनाम से कैसे बुला सकते हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को सम्मान से ही बुलाया जा सकता है। लेकिन जानबूझ करके सरकार, क्योंकि बुनियादी सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। आप किसी अस्पताल में चले जाएं, किसी भी सीएससी पीएससी में चले जाएं, किसी गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। ये वही सरकार है जो अस्पताल के साथ साथ प्राइमरी स्कूल बंद करने जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतनी लूट किसी सरकार में नहीं हुई होगी जिसकी लूट हर स्तर पर आपको देखने को मिल जाएगी। तहसील स्तर, थाना स्तर या किसी भी कामकाज के लिए इतनी लूट उत्तर प्रदेश में नहीं हुई जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। इन सभी चीजों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी फेस नहीं कर सकती है।
बहरहाल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी मांग को दोहराया है। उन्होंने अमित शाह से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, हमारी मांग, यदि कोई व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर मंत्री बनता है और फिर संविधान का अपमान करता है तो उसे कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं है, नंबर एक। दूसरा, अमित शाह को फौरन कैबिनेट से बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं होगा तो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी सबके हैं क्योंकि वे दलित, शोषित और वंचित लोगों समेत समाज के हर व्यक्ति की बात करते हैं। वे सभी के प्रति सहानुभूति रखते हैं, ऐसा कहा है राज्यसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इसके जवाब में अमित शाह कहते हैं कि उनके इस्तीफे से कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि भाजपा अगले 15 सालों तक सत्ता में रहेगी और उनके इस्तीफे देने से दाल नहीं गलने वाली है। आपको क्या लगता है अमित शाह के इस बयान के बारे में? आप इसे कैसे देखते हैं दोस्तों? क्या यह उनका अहंकार है या फिर वो व्यावहारिक राजनीति की बात कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे मैं आपको बतलाना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे ने और क्या कहा। वो कहते हैं, बीजेपी, आरएसएस और उनके राजनीतिक पूर्वजों ने कभी संविधान का सम्मान नहीं किया। इनके राजनीतिक पूर्वजों ने कभी संविधान को स्वीकार नहीं किया, उनकी प्रतियां जलाई हैं। इन लोगों ने तिरंगे को भी नहीं अपनाया, जो एक सत्य है। आप और हम सब जानते हैं कि जब संविधान आया था तब आरएसएस ने इसका विरोध किया था। इसमें कुछ भारतीय नहीं है, इसमें मनुस्मृति होनी चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2000 के दशक में जाके आरएसएस ने नागपुर में जब 3 लोग उनके दफ्तर घुसे थे तिरंगा फहराने के लिए, तो उन पर अदालती केसेस कर दिए थे। तिरंगे को लेकर यह भावना है आरएसएस के अंदर। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं वो सत्य से दूर नहीं है। वो आगे क्या कहते हैं? उनका कहना था कि संविधान में मनुस्मृति की बातें नहीं है, इसीलिए आरएसएस इसे नहीं मानेगी। इसके विरोध में उन लोगों ने नेहरू और आंबेडकर का भी पुतला जलाया। अगर भाजपा और उनके नेताओं के मन में आंबेडकर जी के लिए श्रद्धा होती तो वे कभी ऐसी बातें नहीं बोलते। इसीलिए हम चाहते हैं अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दें। मैं फिर कहना चाहता हूं, जब अमित शाह ये कहते हैं कि उनके वैचारिक पूर्वज बाबा साहब अंबेडकर के साथ थे, तो क्या वो आरएसएस के इन बयानों पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूं दोस्तों। अब समझिए कि भाजपा से सवाल पूछने के लिए कोई अभिसार शर्मा मौजूद क्यों नहीं है। उनके मंचों पर आखिर क्यों मेरे प्रवेश पर रोक लगाई गई है? क्योंकि आप जानते हैं जो सवाल आज मैं अपने मंच पर पूछ रहा हूं, वही सवाल मैं अमित शाह जी से पूछता, सम्मानित अमित शाह जी से, और सलीके से पूछता। इसीलिए जब मैं टेलीविजन में हुआ करता था तो मेरे डिबेट्स में भाजपा अपने प्रवक्ता नहीं भेजती थी, और आज जो है मुझे कभी भी भाजपा के किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसने की इजाजत नहीं होगी। बहरहाल अमित शाह वही पुराना राग अलाप रहे हैं जो उन्होंने राज्यसभा में भी अलापा था। जहां तक भारत रत्न देने का सम्मान है, वो कहते हैं जहां तक भारत रत्न देने का सम्मान है, कांग्रेस के नेताओं ने कई बार खुद ही अपने आप को भारत रत्न दिए हैं। 1955 में नेहरू ने खुद को भारत रत्न दिया, 1971 में इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दिया, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में तब मिला जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी और भाजपा के समर्थन वाली सरकार थी। 1990 तक कांग्रेस बाबा साहब को भारत रत्न न मिले इसके लिए प्रयास करती रही, यहां तक कि बाबा साहब की 100वीं जयंती को मनाने की मनाही कर दी गई। मगर जैसे मैंने कहा ना, इतिहास के पन्नों को आप कुरेदते रहेंगे अमित जी, मगर इस सीधे से सवाल का जवाब नहीं देंगे कि किंतु परंतु वाली सियासत आप क्यों कर रहे हैं। आप ये क्यों कह रहे हैं कि अंबेडकर की जगह भगवान का नाम अगर कोई जपता तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। ऐसा कहने की आपको क्या मजबूरी है? ये सवाल तो किया जाएगा ना, तो इन सवालों का जवाब आपको देना चाहिए था, मगर आप कैसे देते अमित जी जब आपके सामने सवाल आपसे पूछे ही नहीं गए। इसलिए मेरी आपसे विनती, कभी मेरे मंच पर आइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए, और तब सही मायने में आपके राजनीतिक चातुर्य, आप चाणक्य हैं, इन तमाम चीजों का परिणाम सामने भर कर आएगा। क्योंकि हम तो सवाल पूछेंगे, जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।